हेलो, वेलकम यू ऑल। इंटीग्रल्स हम पढ़ रहे हैं। इंटीग्रल्स में मैंने इससे पहले वाला जो लेक्चर दिया है, इसमें मैंने इंटीग्रेशन डिफाइन की है और कुछ छोटे छोटे रूल्स मैंने इंटीग्रेशन में डिस्कस किए हैं आपके साथ। अब आज का जो लेक्चर है वो इंटीग्रल्स का सेकंड पार्ट है, दूसरा पार्ट है। इसमें मैंने आपको पहले भी ये कहा है कि जिन फंक्शंस का डेरिवेटिव हमें अवेलेबल है, इन्हीं फंक्शंस की हम इंटीग्रेशन कर सकते हैं और एंटी डेरिवेटिव निकाल सकते हैं। ये तो मैंने पहले वाले लेक्चर में आपके साथ डिस्कस किया है। आप देखो, ये एक वैल्यू रिजल्ट है जो मैंने पहले वाले लेक्चर में आपसे डिस्कस किया है। थोड़ा मैं फिर लिखूंगा आज। मैंने कहा है अगर आप इंटीग्रेशन करोगे x पावर n dx, अगर आप इसकी इंटीग्रेशन करोगे तो ये इंटीग्रेशन है x पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1 प्लस c, वेयर n इज नॉट इक्वल टू -1। अब देखिए, अगर आपको अब ये इंटीग्रल होगा, अगर आपको ये इंटीग्रल होगा ax प्लस b रेज्ड पावर n dx, अगर ये इंटीग्रल आपके पास है ax plus b raised to power n, a and b are constants, unknown constants, जिनको आप arbitrary constants भी कह सकते हो, और x है वेरिएबल, dx है जो हमें बताता है कि हमें इंटीग्रेशन करनी है विद रिस्पेक्ट टू x। तो हम इसकी इंटीग्रेशन कैसे कर सकते हैं? देखो, ये तो सीधे हमें पता नहीं चलता है कि ये किसी फंक्शन का डेरिवेटिव है, तो हम सीधे उसके एंटी डेरिवेटिव पे जाते, हम उस फंक्शन पे जाते और वही रिजल्ट आता हमारा। मगर ये तो हमें सीधे यहां पता नहीं चलता है। व्हाट वी विल डू, हम एक मेथड अप्लाई करेंगे जिसको हम बोलते हैं इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन एक रूल है जिससे हम बहुत सारे इंटीग्रल्स खोलते हैं, इंटीग्रल सॉल्व करते हैं। इस पर हम नेक्स्ट टाइम जाएंगे उस सब्स्टिट्यूशन पर, मगर यहां पर हम एक सब्स्टिट्यूशन करेंगे ताकि हम ये इंटीग्रल निकाल सकते हैं। देखो क्या हम लिखेंगे, पुट ax प्लस b इज इक्वल टू t। ये जो सब्स्टिट्यूशन हम करते हैं, ये सब्स्टिट्यूशन हम टेम्पररी सब्स्टिट्यूशन करते हैं। तो आप देखिए, इसकी हम डिफरेंशिएशन करेंगे, ax प्लस b इज इक्वल टू t की डिफरेंशिएशन करेंगे। हम डिफरेंशिएट करेंगे इसको विद रिस्पेक्ट टू x। जब हम इसकी डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो व्हाट आई विल गेट, यहां a तो कांस्टेंट आएगा, ये तो ऐसे ही रहेगा। x की डिफरेंशिएशन 1 है, तो b की डिफरेंशिएशन 0 है और t की डिफरेंशिएशन है dt डिवाइडेड बाय dx। तो dx को क्रॉस करेंगे, a into 1, ये बनता है a dx इज इक्वल टू dt, a dx इज इक्वल टू dt। हमें dx चाहिए, dx हो गया 1 डिवाइडेड बाय a dt। तो ये पूरे के पूरे जो हमारे इधर ये जो हमने इधर ये लिखा है एक्सप्रेशन x प्लस b इक्वल टू t, हमें सब्स्टिट्यूट करेंगे इस क्वेश्चन में। तो हम लिखेंगे i इज इक्वल, अभी तो मैंने कोई इंटीग्रेशन नहीं की है, मैं सब्स्टिट्यूशन करता हूं, मैं देखता हूं कि कहीं मुझे कोई फंक्शन ऐसे बन जाए इधर ताकि मैं इसकी इंटीग्रेशन इजीली कर सकूं, या कोई एंटी डेरिवेटिव या कोई डेरिवेटिव बन जाए, वो मैं देखने की कोशिश कर रहा हूं। आप देखो, x प्लस b हो गया t रेज़्ड पावर n, और dx का मतलब है 1 by a dt। अब देखो, ये जो 1 by a है, ये कांस्टेंट नंबर है। मैंने बोला है आपको, ये आप इंटीग्रेशन के बाहर भी रख सकते हो। अब आप देखो 1 by a बाहर आ गया, तो ये बन गया t पावर n dt। तो एग्जैक्टली ये क्वेश्चन आ रहा है आपका, ये जो x पावर n dx यहां पर है t पावर n dt। तो इसकी इंटीग्रेशन आप बिल्कुल जानते हो। तो इसकी इंटीग्रेशन आप कैसे करोगे? इसकी इंटीग्रेशन आप करोगे, आप लिखोगे I is equal to 1 by a t raised to power n plus 1 divided by n plus 1 plus c। आप t को अपना वैल्यू वापस दीजिए, ये तो t आरजी है, ये तो टेम्पररी है, तो इसको वापस दीजिए। इट इज t हो गया ax plus b raised to power n plus 1 divided by n plus 1 plus हो गया c। तो this is the integration of ax plus b raised to power n। हमने किया क्या है, हम उस पर जाएंगे। देखो, एक्चुअली ये जो ax plus b है, इसको हम ट्रीट करते हैं जस्ट इट इज x। तो हम ये x ट्रीट करेंगे x पावर n। x पावर n की इंटीग्रेशन क्या होती है? इट्स x पावर n प्लस 1 डिवाइड बाय n प्लस 1। ये हो गया ax plus b raised to power n प्लस 1 डिवाइड बाय n प्लस 1। इसके बाद हम इसके इंटरनल, जो इसका इंटरनल पार्ट है वो ax प्लस b है। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, हम ax प्लस b की डिफरेंशिएशन करते हैं। ax प्लस b की जब डिफरेंशिएशन करते हो,
ए ऐसे रहेगा, x की डिफरेंशिएशन 1 है विद रिस्पेक्ट टू x, तो प्लस b की डिफरेंशिएशन 0 है। तो ये जो a आ गया रिजल्ट a इंटू 1 प्लस 0 a, वो हम डिनोमिनेटर में रखते हैं। तो दिस इज द फंडा हियर कि हम इसकी इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, x प्लस बी रेज़ पावर n, हम इसको ट्रीट करते हैं x, तो हो गया x प्लस बी रेज़ पावर n प्लस 1 डिवाइड बाय n प्लस 1। इसके बाद x प्लस b की डिफरेंशिएशन करते हैं, वो हो गया a, वो हम डिनोमिनेटर में लिखते हैं, दैट इज 1 बाय a। तो इस तरीके से हम x प्लस बी रेज़ पावर n की इंटीग्रेशन करते हैं। मगर रिमेंबर वन थिंग, ये इधर है x प्लस बी, ये लीनियर फैक्टर है, ये लीनियर फैक्टर है। अगर ये क्वाड्रेटिक फैक्टर होगा इधर, x का स्क्वायर अगर होगा, तब ये रूल नहीं चलेगा, तब ये रूल नहीं चलेगा। इसके लिए कोई दूसरा रूल हमें देखना पड़ेगा। तो ये आपने सीखा x प्लस बी रेज़ पावर n की इंटीग्रेशन आप कैसे करते हो। अब देखो, हम अब ऐसे क्वेश्चंस उठाएंगे, ऐसे रूल्स उठाएंगे जिनको हम शॉर्टकट रूल से, जिनकी हम इंटीग्रेशन करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। देखो, अगर आपके पास, मैं लिखूंगा शॉर्टकट रूल, सम शॉर्टकट रूल्स। अगर आपके पास ऐसा इंटीग्रल होगा, ax प्लस बी डिवाइडेड बाय cx प्लस डी dx। देखो, x प्लस बी लीनियर फैक्टर है न्यूमरेटर में, cx प्लस बी लीनियर फैक्टर है डिनोमिनेटर में। इसकी इंटीग्रेशन करनी है, कोई u बाई v रूल नहीं है इंटीग्रेशन में। इंटीग्रेशन में टेक्निक्स है, ट्रेंड्स हैं, तरीके हैं। ये लीनियर रूल अगर हम इसकी इंटीग्रेशन करेंगे, डिटेल्ड में इसका रूल है, मगर शॉर्टकट में बहुत ही इजी है, जिसको आप यूज करोगे जब आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में होंगे, वो रूल आप अप्लाई करोगे उस टाइम। अगर आपके 12th में ये क्वेश्चन आएगा, आपको शॉर्टकट रूल मे बी आपका एग्जामिनर नहीं मानेगा शॉर्टकट रूल, तो उस टाइम आपने डिटेल में जाना है। मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा इधर, मैं शॉर्टकट में करूंगा इसको। कैसे? इसके लिए आपके पास रूल है, क्वेश्चन इस तरीके का होगा, x प्लस बी डिवाइडेड बाय cx प्लस डी। इसका जो शॉर्टकट रूल है बहुत ही इजी, इट इज a बाई सी एक्स माइनस ऑल फॉर्मूलाज माइनस ad माइनस bc क्रॉस में ad माइनस bc विद साइंस। ABCD की जो साइन होगी वो साइन इंक्लूड करनी है, मगर ये माइनस फॉर्मूला है, शॉर्टकट रूल है, डिवाइडेड बाय c स्क्वायर, इस c का स्क्वायर, इसके बाद log टू द बेस e mod ऑफ डिनोमिनेटर, दैट इज cx प्लस d प्लस c। दिस इज द रिजल्ट। अब देखो, बहुत ही इजी रूल है, याद रखना। अब देखो, अगर मैं इसका रूल अप्लाई करूंगा, वो ओरिजिनल रूल, इसमें टाइम लगेगा आपको, मगर शॉर्टकट में देखो 2 मिनट में ये क्वेश्चन आपका हो जाएगा, और सॉल्व करने में 10 सेकंड से ज्यादा तो नहीं लगेंगे आपको। अब देखो, कोई एग्जांपल ले लो, एग्जांपल I इज इक्वल, कुछ भी ले लो, 3x प्लस 1 डिवाइडेड बाय माइनस 2x प्लस 1 dx। इसकी इंटीग्रेशन कर दी है, बराबर जाओ इस तरीके से। व्हाट इज a इज 3, व्हाट इज b इज 1, व्हाट इज c इज माइनस 2, व्हाट इज d इज 1। क्या आएगा इसका रिजल्ट? आपका रिजल्ट आएगा, हाँ, a बाई c यहां लिखेंगे, I इज इक्वल टू a बाई c, दैट इज 3 बाई माइनस 2x, इसके बाद माइनस, हाँ, AD 3 into 1 3 minus BC 1 into 1 minus 2, that is plus 2, divided by C square, that is minus 2 whole square, log of denominator, that is minus 2x plus 1 plus C। तो इसको आप सॉल्व करो पूरे तरीके से। इट इज माइनस 3 by 2x 3 to 5 by 4, it is minus 5 by 4 log of minus 2x plus 1 plus c। दिस इज द रिजल्ट। ये आपका इंटीग्रल हो गया है। तो लीनियर बाय लीनियर इसी तरीके से आप करोगे। अगर आप एक और क्वेश्चन पे जाओगे, अब देखो,
आप देखो, अगर आपके पास ये क्वेश्चन होगा, ये क्वेश्चन होगा I is equal to 3x divided by 2x minus 5. अब देखो, what is A? A is 3. What is B? B is 0. Plus 0 है. What is C? C is 2. What is D? D is minus 5. क्या आएगा इसका सोल्यूशन? क्या आएगा इंटीग्रल? रिजल्ट I is equal to AC ax by c 3x by 2 minus formula ad minus 15 minus ad minus bc 0 c square 2 square log of mod of denominator that is 2x minus 5 to base e. अगर इसका बेस कुछ नहीं होगा तो e होता है, नेचुरल लॉग होता है, प्लस हो गया c. इसको सॉल्व करो तो I would be 3 by 2x minus minus plus 15 by 4 log of mod of 2x minus 5 plus c. This is the result. बिल्कुल आप 10 सेकंड भी नहीं लगते हैं ये इंटीग्रल आपको सॉल्व करने में. ये एक रूल आप याद रखिएगा. इसके बाद एक और रूल पे जाइएगा आप, वो मैं बता दूंगा आपको. देखो रूल क्या है, शॉर्टकट रूल है. अगर आपके पास ऐसे क्वेश्चंस होंगे, a e power mx plus b divided by c e power mx plus d dx, ऐसे इंटीग्रल आप कैसे सॉल्व करोगे? याद रखना a विद साइन होगा, ये कभी नेगेटिव होगा पॉजिटिव होगा, ये उसी तरीके से लेना है. b विद साइन लेना है, b पॉजिटिव है, ये नेगेटिव भी हो सकता है. तो आपने ये ऐसे इंटीग्रल आप कैसे सॉल्व करोगे? इसके लिए रूल है, 10 सेकंड लगेंगे आपको. रूल क्या है? I is equal to, it is b by dx with sign plus 1 by m, ये जो पावर होगा m 1 by m. इसके बाद a b c d का इंटीग्रल, सॉरी इसका डिटरमिनेंट, a b c d का डिटरमिनेंट. इसके बाद log टू बेस e, डिनोमिनेटर में क्या है? c e पावर mx प्लस d. log टू बेस e और आर्ग्यूमेंट इसका है c e पावर mx प्लस d, प्लस हो गया कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c. कैसे करोगे इस क्वेश्चन को आप? मतलब इस तरीके के क्वेश्चंस को आप देखो. I is equal to 3e power 2x plus 1 divided by e power 2x plus 5 dx. What is A? A is 3. What is B? B is 1. What is C? C is 1. यहां पर 1 होगा, यहां पर 1 है. What is D? D is 5. What is M? M is 2. कैसे इस इंटीग्रल को आप सॉल्व करोगे? How you will solve it? आप सॉल्व करोगे इसको कैसे? आप देखो, I would be 1 by 5x b by d 1 by 5x हाँ, plus 1 by m, that is 1 by 2. हाँ, डिटरमिनेंट, ये डिटरमिनेंट आपने देखना है. डिटरमिनेंट आपको मालूम है कैसे आप खोलते हो? हाँ, AD 3 5 are 15 minus BC minus 1 divided by CD. हम ऐसे लिखते हैं,
हाँ, पहले डिटर्मिनेंट, और जब डिटर्मिनेंट आप खोलोगे इसके बाद इसका जो डिवीजन करना है आपने, डिवीजन करते हो आप सीडी 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 सी इंटू डी। पहले डिटर्मिनेंट डिवाइड बाई सीडी, डिवाइड बाई सीडी। सीडी क्या आएगा आपको? 5 इंटू 1 दैट इज 5, दैट इज 5। इसके बाद log of the denominator, what is that? That is e power 2x plus 5 प्लस हो गया c। इसको सॉल्व करो आप पूरा, क्या निकलेगा आपका रिजल्ट? इट्स I is equal to it's 1 by 5x plus 1 by 2 into 14 by 5 log of e power 2x plus 5 plus c। दिस इज द रिजल्ट। इस तरीके से आप ये इसका मतलब इस तरीके के इंटीग्रल्स आप इसी तरीके से निकाल सकते हो। मैं एक और देख लूंगा। एक और क्वेश्चन में देख लूंगा। हाँ, देखो, I is equal to 3e power x plus 5 divided by 2e power x plus 7 dx। देखो बेटा, what is A? A is 3. What is B? B is 5. What is C? C is 2. What is D? D is 7. What is M? M is 1. mx, m is 1। कैसे निकाल पाओगे इस इंटीग्रल को आप? हाँ, इट इज b by dx, that is 5 by 7x। इसके बाद प्लस, इसके बाद डिटर्मिनेंट 3 7s are 21। पहले 1 by m, that is 1 by 1। इससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा इसको। 3 into 7 that is 20, 21 minus 10, formula minus 10 divided by 2 into 7 bd, cd, ab, cd 2 into 7। फिर इसके बाद log mod 2e power x plus 7 plus c। सॉल्व करो इसको। it is 5 by 7x plus it's 11 by 14 log of 2e power x plus 7 plus c। इस तरीके से आप ये सॉल्व कर पाओगे। 5 by 7x plus 11 by 14 log of the denominator which is 2e power x plus 7 plus c। तो इस तरीके से आप ऐसे इंटीग्रल्स को सॉल्व करोगे शॉर्टकट रूल से। तो आप देखो, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आपके टेक्स्ट बुक में हैं, 12th के टेक्स्ट बुक में हैं, आप सॉल्व कर सकते हो। शॉर्टकट रूल अप्लाई करो, शॉर्टकट रूल से करोगे। अगर मेथड से अप्लाई करोगे, मेथड भी है इनके लिए, तो मेथड्स पर हम नेक्स्ट टाइम जाएंगे। तो इस वक्त हम शॉर्टकट रूल सीख रहे हैं कि हम विद इन सेकेंड्स क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर पा रहे हैं। अब देखो, कभी आपको ऐसा भी क्वेश्चन आएगा, I is equal to 4e power x plus 6e power minus x divided by 9e power x minus 4e power minus x। तो आप क्या करोगे? आप देखो, इधर वो रूल तो आपको नहीं बन रहा है ना, ae power mx plus b divided by ce power mx plus d। वो तो रूल नहीं बन रहा है, वो इंटीग्रल तो नहीं बन रहा है, मगर ये वही है बिकॉज यू आर नोइंग 1 by e raised power x हो गया minus e power minus x। तो ये डिनोमिनेटर में आएगा, ये बनेगा 1 by e power x। 1 by e power x को इसके साथ क्रॉस हो जाएगा, तो ये बनेगा आपको 4e power 2x प्लस बन गया आपका 6 डिवाइडेड बाय, ये भी नीचे आएगा, ये बनेगा 9e power 2x माइनस बन गया 4। इसका भी डिनोमिनेटर में e पावर x आएगा, इसका भी e पावर x आएगा, वो कैंसिल हो जाएगा।
तो आपका ये क्वेश्चन बन गया वही जो जिसकी बात हम कर रहे हैं, वही रूल आप अप्लाई करोगे। व्हाट इज दैट रूल? आप लिखोगे पहले रिजल्ट में दिस 6 by -4x b by d x, फिर लिखोगे प्लस, फिर 1 by m, वो हो गया 2, 1 by 2 बिकॉज m is 2। इसके बाद डिटरमिनेंट इसका डिटरमिनेंट, व्हाट इज दैट? दैट इज 4 6 9 -4 डिवाइड बाय इसका मल्टीप्लाई, 9 इंटू -4 हो गया -36। इसके बाद log of the denominator, that is 9e power 2x -4 प्लस हो गया c। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे what you will get is -3 by 2x plus 1 by 2। ये सॉल्व करो आप, it is -16 -36 -16 -36 ऐसे -16 -36 नहीं सॉरी -54 -16 -54 divided by -36 log of 9e power 2x 9e power 2x -4 plus c। इसको सॉल्व करो आप, इट इज वेरी सिंपल। आप सॉल्व करो, इट्स -3 by 2x plus 1 by 2। इसको ये माइनस आएगा एडिशन में, फिर सब माइनस कैंसिल हो जाएगा, इसको ओवरऑल यू विल फाइंड आंसर, आपका रिजल्ट आएगा। तो इस तरीके के भी बहुत सारे क्वेश्चन है आपके 12th के मैथ्स में भी। तो शॉर्टकट रूल से आप विद इन नो टाइम आप इनके इंटीग्रल्स निकाल सकते हो। तो दो चीजें आपने आज सीखी, एक तो लीनियर बाय लीनियर का इंटीग्रल आप कैसे निकाल सकते हो, और दूसरा एक्सपोनेंशियल बाय एक्सपोनेंशियल का इंटीग्रल आप कैसे निकाल सकते हो शॉर्टकट रूल से। आज के लिए इतना ही काफी। नेक्स्ट टाइम हम और भी इंटीग्रल्स सॉल्व करेंगे, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।